मित्रों, आज आप लोगों को हम इस वीडियो में उन लोगों के रोग को ठीक करने के बारे में बताएंगे जिन लोगों के शादी के कई साल हो गए हैं और अभी तक उनको कोई औलाद नहीं है। इसके लिए बहुत तरह तरह की आप दवाएं, बहुत सा ज़्यादा पैसा खर्चा किए हैं, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप गुप्त रोग की बीमारी से परेशान हैं या आपके शुक्राणु कम बनते हैं तो आपको अपने खाने में बहुत ज़्यादा सुधार करना चाहिए। बाहर का बिल्कुल भोजन नहीं करना चाहिए, जैसा कि है कद्दू, कटहल, बासी खाना, बादी खाना, ये नहीं खाना चाहिए। और पानी पूरी का जो बहुत ज़्यादा इस समय चलन चल रहा है, उसका जो पानी होता है उसमें न जाने क्या क्या लोग डाल करके स्वाद बढ़ाने के लिए खिलाते हैं। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल आपको नहीं खाना है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो नहीं लेना है, और अगर गुटखा, पुड़िया, पान मसाला, सुपारी वगैरह खाते हैं तो इसको नहीं खाना है। इससे जो है आपके शुक्राणुओं पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में पहले बचपन की गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है, जिसके वजह से उनके शुक्राणु कम हो गए हैं या नील होने की कगार पे आ गए हैं। या बहुत से ऐसे लोग हैं कि किसी बड़ी बीमारी के रहते उसको ठीक करने के लिए लंबे समय तक बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं खाए हैं, जिसके वजह से भी शुक्राणु डेथ होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी के संतान नहीं है तो धन दौलत कितना भी हो, कितना भी उसको अंदर से पैसे की मजबूती हो, संपत्ति कितनी भी हो, लेकिन वो समाज में कहीं भी रहे हर वक्त दुखी ही दुखी रहता है। इसलिए जो पुरुष, जिसे बांझपन कहा जाता है, ऐसी अगर दिक्कतें हैं, शुक्राणु कम बनते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप जानते हैं, अगर किसी को संतान नहीं है तो लोग ताना मारते हैं, तरह तरह की बातें उसको कहते हैं। अगर रास्ते में निकल जाए तो लोग कहते हैं रास्ता काट दिया। ऐसी बातें हैं। लोग उसके घर का खाना पानी करना पसंद नहीं करते हैं। लोग उसको ऐसा एक इंसान मानते हैं, लगता है वो इस संसार में इंसान है ही नहीं, वो इस समाज का कोई अंग नहीं है, समाज का व्यक्ति नहीं है। उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिवार वाले भी उससे एलर्जी मानते हैं, झिझक मानते हैं। इसलिए अगर आपको लोग समाज में उपहास करते हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो आप परेशान मत होइए। आपको हम बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा लेकर के आए हैं। इस नुस्खे से आप 100% बाप बन जाएंगे और आपके घर में छोटा लड़का होगा या लड़की होगा, ये तो खैर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं है। लेकिन भगवान वैद्य धन्वंतर महाराज से हम यही दुआ करते हैं कि जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनको और उनके परिवार वालों को सभी प्रकार की मुसीबतों से, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाए। दोस्तों, अगर आपके शुक्राणु कम है या कम बनते हैं, या जो शुक्राणु हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, जिसके वजह से आप बाप नहीं बन पा रहे हैं,
आपको क्या लेना है, लौंग का तेल लेना है। 1 बूंद सुबह, 1 बूंद दोपहर, 1 बूंद शाम को आपको 1 गिलास पानी में डालकर पीना है। दूसरी दवा आपको चूना लेना है, जो पान में लगा करके खाया जाता है। 1 गेहूं के बराबर चूना ले लीजिए। सुबह खाली पेट अगर लस्सी छाछ मिल जाए, दही में डाल करके उसको अच्छी तरह से चम्मच से मिला लीजिए, फिर खा लीजिए। अगर आपको दही नहीं मिलता है तो रोटी में रख करके खा सकते हैं। और तीसरी दवा आपको लेना है सत्यानाशी की जड़। सत्यानाशी की जड़ आपको हर जगह मिल जाएगी। जो गांव देहात से हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको पहचानने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सत्यानाशी का पेड़ जो होता है ये कांटेदार होता है और इसमें पीला फूल होता है, लंबा थोड़ा होता है। इसका फोटो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। सत्यानाशी की जड़ ले लीजिए, फिर इसको पीस करके पाउडर बना लीजिए। जब पाउडर बन जाए फिर 1 चम्मच सुबह उसमें आपको मिश्री मिलाना है। जैसा कि 50 ग्राम सत्यानाशी की जड़ लिया तो उसमें 10 ग्राम मिश्री जरूर मिला लेना है। फिर मिश्री और सत्यानाशी की जड़ को पीस के पाउडर बनाना है। फिर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आपको लेना है। और लौंग का तेल 1-1 बूंद 3 बार लेना है। चावल के दाने के बराबर यानी गेहूं के बराबर आपको चूना सुबह खाली पेट छाछ या दही के साथ लेना होता है। जब तक इस दवा का प्रयोग करें तब तक आपको अल्कोहल, पुड़िया, पान मसाला, खट्टे पदार्थ बिल्कुल नहीं खाना है। हमारे बताए गए फार्मूले को एक बार जरूर आजमाएं। बाबा भोलेनाथ, भगवान वैद्य धन्वंतर महाराज से हाथ जोड़ करके यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। अगर आपको हमारे बताए गए फार्मूले से जब फ़ायदा हो जाएगा तो हमारे वीडियो की कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। मित्रों, आज आप लोगों को हम इस वीडियो में उन लोगों के रोग को ठीक करने के बारे में बताएंगे जिन लोगों के शादी के कई साल हो गए हैं और अभी तक उनको कोई औलाद नहीं है। इसके लिए बहुत तरह तरह की आप दवाएं, बहुत सा ज़्यादा पैसा खर्चा किए हैं, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप गुप्त रोग की बीमारी से परेशान हैं या आपके शुक्राणु कम बनते हैं तो आपको अपने खाने में बहुत ज़्यादा सुधार करना चाहिए। बाहर का बिल्कुल भोजन नहीं करना चाहिए। जैसा कि है कद्दू, कटहल, बासी खाना, बादी खाना, ये नहीं खाना चाहिए। और पानी पूरी का जो बहुत ज़्यादा इस समय चलन चल रहा है, उसका जो पानी होता है उसमें ना जाने क्या क्या लोग डाल करके स्वाद बढ़ाने के लिए खिलाते हैं। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल आपको नहीं खाना है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो नहीं लेना है। और अगर गुटखा, पुड़िया, पान मसाला, सुपारी वगैरह खाते हैं तो इसको नहीं खाना है। इससे जो है आपके शुक्राणुओं पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में पहले बचपन की गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है, जिसके वजह से उनके शुक्राणु कम हो गए हैं या नील होने की कगार पे आ गए हैं। या बहुत से ऐसे लोग हैं कि किसी बड़ी बीमारी के रहते उसको ठीक करने के लिए
लंबे समय तक बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं खाए हैं, जिसके वजह से भी शुक्राणु डेथ होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी के संतान नहीं है तो धन दौलत कितना भी हो, कितना भी उसको अंदर से पैसे की मजबूती हो, संपत्ति कितनी भी हो, लेकिन वो समाज में कहीं भी रहे हर वक्त दुखी ही दुखी रहता है। इसलिए जो पुरुष जिसे बांझपन कहा जाता है, ऐसी अगर दिक्कतें हैं, शुक्राणु कम बनते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप जानते हैं, अगर किसी को संतान नहीं है तो लोग ताना मारते हैं, तरह तरह की बातें उसको कहते हैं। अगर रास्ते में निकल जाए तो लोग कहते हैं रास्ता काट दिया। ऐसी बातें हैं। लोग उसके घर का खाना पानी करना पसंद नहीं करते हैं। लोग उसको ऐसा एक इंसान मानते हैं, लगता है वो इस संसार में इंसान है ही नहीं, वो इस समाज का कोई अंग नहीं है, समाज का व्यक्ति नहीं है। उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिवार वाले भी उससे एलर्जी मानते हैं, झिझक मानते हैं। इसलिए अगर आपको लोग समाज में उपहास करते हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो आप परेशान मत होइए। आपको हम बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा लेकर के आए हैं। इस नुस्खे से आप 100% बाप बन जाएंगे और आपके घर में छोटा लड़का होगा या लड़की होगा, ये तो खैर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं है। लेकिन भगवान वैद्य धन्वंतर महाराज से हम यही दुआ करते हैं कि जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनको और उनके परिवार वालों को सभी प्रकार की मुसीबतों से, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाए। दोस्तों, अगर आपके शुक्राणु कम है या कम बनते हैं, या जो शुक्राणु है वो बहुत कमज़ोर है, जिसके वजह से आप बाप नहीं बन पा रहे हैं, आपको क्या लेना है? लौंग का तेल लेना है। 1 बूंद सुबह, 1 बूंद दोपहर, 1 बूंद शाम को आपको 1 गिलास पानी में डालकर पीना है। दूसरी दवा, आपको चूना लेना है, जो पान में लगा करके खाया जाता है। 1 गेहूं के बराबर चूना ले लीजिए। सुबह खाली पेट अगर लस्सी, छाछ मिल जाए, दही में डाल करके उसको अच्छी तरह से चम्मच से मिला लीजिए, फिर खा लीजिए। अगर आपको दही नहीं मिलता है तो रोटी में रख करके खा सकते हैं। और तीसरी दवा आपको लेना है सत्यानाशी की जड़। सत्यानाशी की जड़ आपको हर जगह मिल जाएगी। जो गांव देहात से हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको पहचानने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सत्यानाशी का पेड़ जो होता है एक कांटेदार होता है और इसमें पीला फूल होता है, लंबा थोड़ा होता है। इसका फोटो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। सत्यानाशी की जड़ ले लीजिए, फिर इसको पीस करके पाउडर बना लीजिए। जब पाउडर बन जाए, फिर 1 चम्मच सुबह उसमें आपको मिश्री मिलाना है। जैसा कि 50 ग्राम सत्यानाशी की जड़ लिया, तो उसमें 10 ग्राम मिश्री जरूर मिला लेना है। फिर मिश्री और सत्यानाशी की जड़ को पीस के पाउडर बनाना है। फिर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आपको लेना है। और लौंग का तेल 1-1 बूंद 3 बार लेना है। चावल के दाने के बराबर, यानी गेहूं के बराबर आपको चूना सुबह खाली पेट छाछ या दही के साथ लेना होता है। जब तक इस दवा का प्रयोग करें, तब तक आपको एल्कोहल, पुड़िया, पान मसाला, खट्टे पदार्थ बिल्कुल नहीं खाना है। हमारे बताए गए फार्मूले को एक बार जरूर आजमाएं।
बाबा भोलेनाथ भगवान वैद्य धन्वंतर महाराज से हाथ जोड़ करके यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। अगर आपको हमारे बताए गए फार्मूले से जब फ़ायदा हो जाएगा तो हमारे वीडियो की कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। मित्रों, आज आप लोगों को हम इस वीडियो में उन लोगों के रोग को ठीक करने के बारे में बताएंगे जिन लोगों के शादी के कई साल हो गए हैं और अभी तक उनको कोई औलाद नहीं है। इसके लिए बहुत तरह तरह की आप दवाएं, बहुत सा ज़्यादा पैसा खर्चा किए हैं, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप गुप्त रोग की बीमारी से परेशान हैं या आपके शुक्राणु कम बनते हैं तो आपको अपने खाने में बहुत ज़्यादा सुधार करना चाहिए। बाहर का बिल्कुल भोजन नहीं करना चाहिए, जैसा कि है कद्दू, कटहल, बासी खाना, बादी खाना, ये नहीं खाना चाहिए। और पानी पूरी का जो बहुत ज़्यादा इस समय चलन चल रहा है, उसका जो पानी होता है उसमें न जाने क्या क्या लोग डाल करके स्वाद बढ़ाने के लिए खिलाते हैं। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल आपको नहीं खाना है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो नहीं लेना है। और अगर गुटखा, पुड़िया, पान मसाला, सुपारी वगैरह खाते हैं तो इसको नहीं खाना है। इससे जो है आपके शुक्राणुओं पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में पहले बचपन की गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है, जिसके वजह से उनके शुक्राणु कम हो गए हैं या नील होने की कगार पे आ गए हैं। या बहुत से ऐसे लोग हैं कि किसी बड़ी बीमारी के रहते उसको ठीक करने के लिए लंबे समय तक बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं खाए हैं, जिसके वजह से भी शुक्राणु डेथ होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी के संतान नहीं है तो धन दौलत कितना भी हो, कितना भी उसको अंदर से पैसे की मजबूती हो, संपत्ति कितनी भी हो, लेकिन वो समाज में कहीं भी रहे हर वक्त दुखी ही दुखी रहता है। इसलिए जो पुरुष, जिसे बांझपन कहा जाता है, ऐसी अगर दिक्कतें हैं, शुक्राणु कम बनते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप जानते हैं, अगर किसी को संतान नहीं है तो लोग ताना मारते हैं, तरह तरह की बातें उसको कहते हैं। अगर रास्ते में निकल जाए तो लोग कहते हैं रास्ता काट दिया। ऐसी बातें हैं। लोग उसके घर का खाना पानी करना पसंद नहीं करते हैं। लोग उसको ऐसा एक इंसान मानते हैं, लगता है वो इस संसार में इंसान है ही नहीं, वो इस समाज का कोई अंग नहीं है, समाज का व्यक्ति नहीं है। उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिवार वाले भी उससे एलर्जी मानते हैं, झिझक मानते हैं। इसलिए अगर आपको लोग समाज में उपहास करते हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो आप परेशान मत होइए। आपको हम बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा लेकर के आए हैं। इस नुस्खे से आप 100% बाप बन जाएंगे और आपके घर में छोटा लड़का होगा या लड़की होगा, ये तो खैर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं है।
लेकिन भगवान वैद्य धन्वंतरि महाराज से हम यही दुआ करते हैं कि जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको और उनके परिवार वालों को सभी प्रकार की मुसीबतों से, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाए। दोस्तों, अगर आपके शुक्राणु कम है या कम बनते हैं, या जो शुक्राणु हैं वो बहुत कमज़ोर हैं जिसके वजह से आप बाप नहीं बन पा रहे हैं, आपको क्या लेना है? लौंग का तेल लेना है। 1 बूंद सुबह, 1 बूंद दोपहर, 1 बूंद शाम को आपको 1 गिलास पानी में डालकर पीना है। दूसरी दवा, आपको चूना लेना है जो पान में लगा करके खाया जाता है। 1 गेहूं के बराबर चूना ले लीजिए। सुबह खाली पेट अगर लस्सी, छाछ मिल जाए, दही में डाल करके उसको अच्छी तरह से चम्मच से मिला लीजिए, फिर खा लीजिए। अगर आपको दही नहीं मिलता है तो रोटी में रख करके खा सकते हैं। और तीसरी दवा आपको लेना है सत्यानाशी की जड़। सत्यानाशी की जड़ आपको हर जगह मिल जाएगी। जो गांव देहात से हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको पहचानने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सत्यानाशी का पेड़ जो होता है ये कांटेदार होता है और इसमें पीला फूल होता है, लंबा थोड़ा होता है। इसका फोटो भी अभी आपको दिखा दूंगा। सत्यानाशी की जड़ ले लीजिए, फिर इसको पीस करके पाउडर बना लीजिए। जब पाउडर बन जाए फिर 1 चम्मच सुबह उसमें आपको मिश्री मिलाना है। जैसा कि 50 ग्राम सत्यानाशी की जड़ लिया तो उसमें 10 ग्राम मिश्री जरूर मिला लेना है। फिर मिश्री और सत्यानाशी की जड़ को पीस के पाउडर बनाना है। फिर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आपको लेना है। और लौंग का तेल 1-1 बूंद 3 बार लेना है। चावल के दाने के बराबर यानी गेहूं के बराबर आपको चूना सुबह खाली पेट छाछ या दही के साथ लेना होता है। जब तक इस दवा का प्रयोग करें तब तक आपको अल्कोहल, पुड़िया, पान मसाला, खट्टे पदार्थ बिल्कुल नहीं खाना है। हमारे बताए गए फार्मूले को एक बार जरूर आजमाएं। बाबा भोलेनाथ, भगवान वैद्य धन्वंतरि महाराज से हाथ जोड़ करके यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। अगर आपको हमारे बताए गए फार्मूले से जब फ़ायदा हो जाएगा तो हमारे वीडियो की कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।